दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और अगर आप इस कहानी को पितृपक्ष में श्रद्धा से सुनते हैं तो आप पर सभी पितरों की कृपा रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहती थी। उसके अपने भाई के घर रहने की बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों को तर्पण और पिंडदान करने के लिए गंगा जी जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब वह अपने बच्चों के साथ उस झोपड़े में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करके आती थी। बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ लेकर आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा और एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। और उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया था और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। यहाँ आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बच्चों को भूखा देखकर वह अपने बच्चों से बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले कि मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहां चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा है कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, कभी पेड़ भी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां और चावल दे गए। उसने फिर से वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब देखभाल की है, मैंने उनकी बहुत सेवा की है, उनको खीर पूड़ी खिलाई थी, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी,
वहां तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो कीचड़ तेरे आंगन में है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती रही थी, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भी भाभी ने कहा कि आंगन में लगे पीपल का पेड़ अगर हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की है, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, हे मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजे की रक्षा आप लोगों ने की है, उनके दुख काटे हैं, वैसे ही सबके काटना, सबकी रक्षा करना। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।